क्या उतर रहे हो भैया? ये ब्लॉगिंग चल रही है। कैनुलेशन प्रोसीजर, BTCT प्रोसीजर, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आए थे कॉलेज और यहाँ बारिश का मौसम हो रखा है, पूरा बारिश हो रहा है। अभी तो छूटा हुआ है, हम लोग जब आए तो छूट गया था। हम लोग अभी गए थे कॉलेज से आ रहे हैं अटेंडेंस लगा करके। अटेंडेंस लगा दिया है, अब जा रहे हैं हॉस्पिटल। हम लोगों का अगले महीने एग्ज़ाम है, इसलिए हम लोगों का पोस्टिंग नेक्स्ट मंथ हम लोगों का एग्ज़ाम है, इसलिए हम लोगों की पोस्टिंग सिर्फ 9 to 12 ही रहती है। उसके बाद लेक्चर रहता है, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। हेलो गाइस, ये देखो अपलोड कर देगा। क्या उतर रहे हो भैया? ये ब्लॉगिंग चल रही है। तो आज हम लोगों की पोस्टिंग लगी है ऑप्टल वार्ड में, जिसको आप लोग ऑप्टल मतलब समझ रहे हो आप? ऑप्टल मतलब आँख वाला वार्ड, जिसमें आँख का इलाज होता है, जहाँ आँख वाले पेशेंट आते हैं। ये आ गया हूँ मैं वार्ड में। ये कुछ इधर है और ये कुछ इधर है। वार्ड में आते ही सबसे पहले हमने कुछ फाइल वर्क कंप्लीट किया। उसके बाद फिर पेशेंट का शुगर लिया हमने। फिर एक पेशेंट को कैनुला लगाकर और मेडिकेशन दे करके उसको ऑपरेशन थिएटर भेजना था, तो मेरे ग्रुप के एक लड़के ने फटाफट उसको कैनुला लगाया और मेडिकेशन दी। फिर हमने उसको ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद हमें एक नया प्रोसीजर सीखने को मिला, BTCT। BT मीन्स ब्लीडिंग टाइम होता है एंड CT मीन्स क्लॉटिंग टाइम होता है। ब्लीडिंग टाइम वो होता है जब किसी इंडिविजुअल को कट लग जाता है और खून गिरने लगता है, तो उस खून को बंद होने में कितना टाइम लगता है उसको ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। और क्लॉटिंग टाइम वो होता है जैसे किसी का खून गिरा और वो खून जब गिरता है तो पानी की तरह होता है और फिर थोड़ी देर बाद जम जाता है। तो जितना देर लगता है जमने में उस टाइम को क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। और नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 2 to 7 मिनट्स होता है और नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम 8 to 15 मिनट्स होता है। फिर लास्ट में जो हमारे पेशेंट का रिजल्ट आया वो 1 मिनट 28 सेकेंड ब्लीडिंग टाइम था और 4 मिनट 22 सेकेंड क्लॉटिंग टाइम था। तो गाइस, हमको एक भैया ने, हमारे सीनियर है वो, ये फाइल दिया है उन्होंने, उसको स्किन OPD में पहुँचाना है, डरमेट OPD में। तो अभी जा रहे हैं इसको पहुंचाने के लिए। तो गाइस, हमने फाइल दे दिया है, अब हम जा रहे हैं अपने वार्ड में। वार्ड में आने के बाद हमें एक पेशेंट को मेडिकेशन देना था, तो फटाफट पहले हमने मेडिकेशन प्रिपेयर किया। फिर हमने उस पेशेंट को मेडिकेशन दिया। उसके बाद फिर हमारी पोस्टिंग ख़त्म हो गई। फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला था, तो हम कॉलेज के लिए निकल गए। तो गाइस, फिर से हमारी पोस्टिंग ख़त्म हो गई है और हम फिर से जा रहे हैं अपने कॉलेज, क्योंकि हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है। गाइस, हम आए थे लंच करने के लिए रूम पर और ये बारिश होने लगी। देखो आप लोग, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। कॉलेज का टाइम भी हो रहा है, 2 बजे से हमारा कॉलेज है। अभी 2 बजने वाला, 1:45 हो रहा है। हमारा कॉलेज यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अब समझ में नहीं आ रहा है गीला होकर जाऊँ या फिर रुक जाऊँ थोड़ी देर। रुकूंगा, कॉलेज जाऊँगा तो सुनूंगा 2-4 बात। देखता हूँ, थोड़ी देर रुक ही जाता हूँ। गीला होकर जाने में कोई फ़ायदा नहीं, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इसलिए थोड़ी देर रुकता हूँ फिर जाऊँगा। अभी बारिश छूट जाएगी तब। तो गाइस, बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब हम निकल रहे हैं। देखो आप, हल्की हल्की हो रही है बारिश। अब निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए। देखता हूँ, पहुँचते पहुँचते ऐसा लग रहा है गीला हो जाऊँगा। चलो फिर, चलो चलते हैं, फिर कॉलेज में मिलते हैं आपसे। अब देखो कितने स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बारिश में भीग के कॉलेज जा रहे हैं। आप लोग भी लाइफ में स्ट्रगल करो, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रगल करना वर्थ इट नहीं है लाइफ में। अब देखो श्यामल में कितनी पानी भरी हुई है, देखो आप, ये देखो श्यामल है, पूरा तालाब बन गया है। ये देखो सब स्टूडेंट है, ये देखो ये लड़की कितनी स्ट्रगल कर रही है।
बारिश में भीग करके कॉलेज से आ रही है। देखो इधर सारे स्टूडेंट सब रहते हैं, पानी में भीग करके पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं। बहुत स्ट्रगल लाइफ है स्टूडेंट का। गाइस बहुत बारिश हो रही है, मैं गीला हो रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ। बचने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसका ये तोड़ दिया है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इसका ये टूट गया है। इसी को लगा लेते हैं बचने के लिए। बारिश में तबीयत भी खराब हो सकती है, इसलिए किसी तरह अपने आपको भाई जो प्रोटेक्ट करे। ये लड़का हेलमेट लगा के बैठा हुआ है, हेलमेट क्या है, हेलमेट लगा के भी कैंप लगाया हुआ है। मैं ही गीला हो रहा था, तो अपने आप को किसी तरह बचाना है। चलो यही लगा लेते हैं। तो गाइस बहुत हंसी मजाक हो गया। अब हम यूनिवर्सिटी में एंटर हो गए हैं, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। बारिश भी छूट गई है अंदर आने के बाद। देखो मौसम एकदम सही हो गया है, थोड़ी देर देख रही अभी हम जा रहे हैं कॉलेज। ब्लॉगिंग करने में एक ही दिक्कत होता है, लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे हम लोग एलियन आ गए, इस धरती के है ही नहीं, ऐसा लगता है उन लोगों को। अभी देखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी रहता है, देखते हैं अंदर जाने देता है या नहीं। खड़ा हुआ है वहाँ पे, देखो आप। अभी देखते हैं जाने देता है या नहीं। हम लोग चुपचाप निकल जाते हैं अंदर, यहाँ पे सबको जाने नहीं देता है। यहाँ पे पल्लू अंदर जाना है, गाड़ी बस 5 मिनट वापस आएंगे। अरे ये जाएगा बैग लेने, बस ले जाएगा। तो गाइस हमें यहाँ पे रोक लिया गया है। चल आ जा, आगे चलते हैं। तो गाइस हमें रोक लिया गया है यहाँ पे, अंदर जाने नहीं दिया गया। बहुत मूड ख़राब हो गया हमारा। अब हमको पैदल पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ से 500 मीटर दूर है हमारा कॉलेज। अब चलते हैं कॉलेज पैदल पैदल। ऐसे मत रहो पैदल चलो फिर कॉलेज में चलते हैं, फिर कॉलेज में दिखाते हैं आपको। फिर कॉलेज में आने के बाद कंटिन्यूसली हमने 2 लेक्चर अटेंड किया। 2 लेक्चर में ही हमारी हालत ख़राब हो गई। फिर कुछ देर बाद हमारी छुट्टी हो गई। तो गाइस हमारी छुट्टी हो गई फाइनली। हमारा 12 to 1 फार्माकोलॉजी का लेक्चर था, उसके बाद हमारा लंच हो गया। और फिर लंच के बाद तो देखा आपने, बारिश में भीग करके हम आए कॉलेज। उसके बाद हमारा कंटिन्यूसली 2 लेक्चर हमारा पीलिएटिव केयर का हुआ, फिर 1 लेक्चर हमारा फ्री था। 2 लेक्चर अटेंड करने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई, मुझे नींद आने लगी थी। फिर मैं क्लास में ही सो गया थोड़ी देर। उसके थोड़ी देर के बाद मेरी छुट्टी हो गई। अब हम जा रहे हैं और फिर हमारी पार्किंग बहुत दूर है, अब हमें पार्किंग में जाना पड़ेगा। अब जा रहे हैं हम पार्किंग में धीरे धीरे चल के। आज हमारे को अंदर नहीं आने दिया बाइक लेकर के, सिक्योरिटी ने रोक लिया वहाँ पर। तो चलो फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्टली आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे भाई मोहम्मद जैब के लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।